अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ाइज़ा कमल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ सेटल हो सकें, क्योंकि ये कंट्री ऐसा है कि जो आपको फैमिली सेटलमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यानी कि अगर आप यहाँ से विज़िट पे जाते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई सेटलमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं या कोई आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बिज़नेस पर्सपेक्टिव में कुछ भी आप जो है वो सर्च आउट कर रहे हैं, अगर आप बार बार वीज़ा अप्लाई करके थक चुके हुए हैं कनाडा का, यूरोप का, अमेरिका का, अगर आपको लग रहा है कि आपका वीज़ा लेना टफ़ हो रहा है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यूज़ीलैंड में वीज़ा अप्लाई करने का। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि न्यूज़ीलैंड के लिए एप्लीकेशन की रेशो बहुत कम है कि एम्बेसी की तरफ अभी एप्लीकेशंस का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं है कि इसमें, जैसा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है कि आपका अगर एप्लीकेशंस का फ़्लो बहुत ज़्यादा चला गया है तो उसमें ऑटो रिजेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका जो है रिस्पॉन्स ही बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। 4 महीने, 5 महीने, समटाइम ऐसा होता है कि वो 7-8 महीने पर भी चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई ऐसा कंट्री देखना चाह रहे हैं कि जिसके लिए ना तो कोई आपका इंटरव्यू हो, ना तो आपको लंबी लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतज़ार करके आपको फ़ाइल जमा करवानी पड़े, ना ही आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़े, तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है न्यूज़ीलैंड के लिए कि जिसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई आपकी फ़िज़िकल सबमिशन नहीं है, किसी भी तरह के आपके बायोमेट्रिक नहीं है। सिर्फ आपने इनकी जो है ऑनलाइन फ़ाइल सबमिट करके इनकी वीज़ा फ़ी पे करके एम्बेसी की तरफ से रिस्पांस का वेट करना होता है। अब बहुत सारे लोगों में सवाल जहन में आ रहा होगा कि पहले तो इसके बायोमेट्रिक थे, तो अब इसके बायोमेट्रिक कैसे नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। बायोमेट्रिक के लिए आपको कराची जाना पड़ता था, तो बहुत सारी जो पंजाब की एप्लीकेशंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो इतना लंबा ट्रैवल करके सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए जाएं। तो एप्लीकेशंस का फ़्लो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से न्यूज़ीलैंड ने इसके बायोमेट्रिक वेव ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड को अब भी रिक्वायर्ड हैं, लेबर रिक्वायर्ड है, उसको एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लोग भी रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि न्यूज़ीलैंड जो है वो एक अच्छा स्टेबल कंट्री है, वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं, सेटलमेंट के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसका जो है वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए उनको जो है वो ज़रूरत है कि लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके काम करें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका वीज़ा अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, और अगर आप यहाँ से बिजनेस पर्सपेक्टिव में जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। न्यूज़ीलैंड में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म का वीज़ा मिले, कुछ डेज़ का मिले, कुछ मंथ्स का मिले। इसका जो आपको वीज़ा मिलता है वो आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का ही मिलता है, 1 साल का या 2 साल का, जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज़ ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो आप 6 मंथ की एंट्रीज़ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको वहाँ पे बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बिज़नेस के लिए आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग देखना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ इसलिए है कि न्यूज़ीलैंड में आपको बहुत ज़्यादा कोई जो है वो हाई अमाउंट नहीं चाहिए होती है। 3 to 4 मिलियन तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है वो है 2 मिलियन की। 2 मिलियन में ऐसा नहीं है कि आप एक अपना बिज़नेस नया ग्रो कर सकते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी वहाँ पे बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं तो क्या हमें फैमिली के साथ भी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, और फैमिलीज़ को वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसा कि हम बाकी कंट्रीज़ में बात करते हैं कि फैमिलीज़ अगर किसी भी कंट्री में सेटलमेंट का ऑप्शन देखना चाहती हैं, सेटल होना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन होता है कि उनके कुछ स्कोर्स होते हैं, कुछ कोर्सेज़ होते हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वगैरह, उसके मुताबिक आपके कोर्सेज़ वगैरह, ये सारा कुछ आपको वहाँ से कंप्लीट करने के बाद जो ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आपको वहाँ पे पीआर मिल जाती है, सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके वहाँ पे मेडिकल फ्री होता है, आपके बच्चों की एजुकेशन किसी हद तक फ्री होती है। तो आप लोगों को अभी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए जो लोग देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनको आईटी में, सॉफ्टवेयर्स में या मेडिकल की कोई भी फील्ड देख लें, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप देख लें या फार्मासिस्ट के लिए आप देख लें कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको इजीली जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है,
यहाँ से आपको सिंपल विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप जो टूरिस्ट हैं या आप विजिटर हैं तो आपको इसका सिंपल कैटेगरी इंडिविजुअल का सिलेक्ट करके उसके लिए अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपकी कोई फैमिली है बाहर, आप फैमिली से मिलना चाह रहे हैं या फैमिली ने आपको कोई भी स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर भेजा हुआ है तो उसकी बेस पे आप अपना फैमिली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं वो शॉर्ट कोर्सेज करना, तो इसमें आपको अलाउ होता है कि आप 3 मंथ का एक शॉर्ट जो है वो डिप्लोमा या कोर्स वगैरह के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका विजिट वीज़ा होगा ये आपका लॉन्ग टर्म का ही स्टैंप होगा। इन 4-5 में से आप बेशक कोई भी अपना प्लान दे लें, आपका वीज़ा 1 साल का ही लगेगा और उसमें 6 मंथ आपका लीगली स्टे ही होगा। इसके लिए आपकी बड़ी मिनिमल सी वीज़ा फीस है $441 न्यूजीलैंड जो आपको डायरेक्ट एम्बेसी को ही पे करनी है। लेकिन इसमें जो आपने अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं वो प्रॉपरली उनको अरेंज करिएगा। अपने एक तो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बाकी कंट्री से हम सिर्फ बात करते हैं कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। न्यूजीलैंड में आपको कुछ अपने तौर पे प्रूफ देना होता है कि आपकी यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, आपकी टाई स्ट्रॉन्ग है। आपका जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आपने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती, क्योंकि इसमें ना तो आपका इंटरव्यू है, ना ही तो कोई आपकी फिजिकली फाइल सबमिशन है, ना तो कोई बायोमेट्रिक है। इसलिए इनकी फॉर्मेलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। जैसा कि आपको इसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी देना है कि आप अगर अपने कंट्री में बैठे हुए हैं तो आप ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस में तो नहीं रहे हैं कि जिससे उस कंट्री में अगर आप जाएं तो वहाँ पे कुछ आपको इश्यूज़ को फेस करना पड़े। इसके लिए आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रूफ लाजमी देना है, जिसको हम पुलिस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। मेडिकल के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जो आप चीज़ें शो करवा सकते हैं उसमें आप अपना कोविड या आप जो है पोलियो कार्ड अपना शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर डोमिसाइल है, आपके पास अगर अपनी FRC वगैरह कंप्लीट है, आप मैरिड हैं तो अपना MRC वगैरह, इन सब चीज़ों को जो है फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करवाएं। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते हैं 1.0 से लेके 1.5 मिलियन तक की, और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपरली ऑथेंटिक हैं, कोई भी आपने अपना गलत इंफॉर्मेशन के साथ आपने फेक पेपर नहीं दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इजीली न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर आपको न्यूजीलैंड वीज़ा के हवाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसकी वेबसाइट के हवाले से, उसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और उसमें किस तरह से आप सॉलिड एक प्लान दे सकते हैं, तो आप हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करिएगा। FK वीज़ा हमेशा आपको एक अच्छा मशवरा ही देगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके वीज़ा लगने की तरफ एक पहला कदम होगा अगर आप FK वीज़ा का ऑफिस विज़िट करके यहाँ से कंसल्टेशन लेते हैं। या अगर आप ऑफिस विज़िट नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।